हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज की घटना मुझे एक ऐसे शख्स ने बताई है जिसका नाम है विशाल। ये घटना आज भी उसके सीने में कांटे की तरह चुभती है, क्योंकि उस रात उसके साथ जो हुआ उसने उसके सबसे करीबी दोस्त हरेंद्र को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी उत्तराखंड के छोटे से गांव पाबो, जिला पौड़ी की है। ऊंचे देवदार, गहरी घाटियां और ऐसा सन्नाटा जैसे हवा भी डरकर चलती हो। वहीं की एक पुरानी लोक कथा, चलती परछाई। आज भी लोग धीरे आवाज में बोलते हैं और विशाल कहता है, भाई वो रात मैं कभी भूल नहीं सकता। विशाल और हरेंद्र बचपन से दोस्त। जंगल, नदी, खड्ड सब उनकी खेल की जगह। पर पाबो गांव में एक मान्यता थी। देवदार के जंगल में एक ऐसी परछाई रहती है जो इंसान का नाम पुकार कर उसे अपने साथ ले जाती है। बुजुर्ग इसे चलती परछाई कहते थे, पर दोनों दोस्तों को ये सिर्फ लोक कथा लगती थी। घटना वाली रात वो अक्टूबर का महीना था, दशहरे के तुरंत बाद का वक्त, जब जंगलों में धुंध जल्दी उतर आती है। दोनों दोस्तों ने सोचा कि पुरानी चौबट्टा पगडंडी से होते हुए जंगल की तरफ जाकर झरने का पानी लेकर आएंगे। गांव में मान्यता है कि त्योहार के बाद झरने का पानी शुभ होता है। शाम को लोग जल्दी घर चले जाते थे, लेकिन वो दोनों मजाक करते हुए हाथ में टॉर्च लेकर निकल पड़े। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हर कदम पर देवदार का जंगल और घना होता जा रहा था। जमीन पर गिरी सूखी सुइयों की खुशबू और हवा का वो ठंडा झोंका जिसमें हमेशा एक अनजानी सी नमी होती है। रास्ते में एक मोड़ था, ढोली बैंड। यहीं से गांव की लोक कथाओं की शुरुआत होती है। टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी जब विशाल को लगा उसकी रोशनी के ठीक किनारे कोई साया उसके साथ साथ चल रहा है। पहले उसने सोचा कि ये उसकी अपनी ही परछाई है, लेकिन फिर उसने देखा परछाई उसके चलने से आधा सेकंड बाद चल रही थी, जैसे वो उसकी नकल कर रही हो, देरी से। विशाल ने तुरंत टॉर्च उठाई, पर जैसे ही रोशनी चेहरे पर करी, परछाई गायब। वो सोच ही रहा था कि हरेंद्र बोला, अरे मेरा नाम किसने लिया? उसी पल दोनों ने एक हल्की सी आवाज सुनी। हरेंद्र। आवाज बहुत दूर से आई थी, लेकिन इतनी साफ जैसे किसी ने उनके कानों में फूंक मारी हो। दोनों के कदम रुक गए। हरेंद्र बोला, चल जल्दी निकलते हैं, झरने पर रुकेंगे नहीं। पर आगे एक संकरा हिस्सा था जिसे गांव वाले अंधा मोड़ कहते हैं। ऐसा मोड़ जहां टॉर्च की रोशनी भी धुंध में गुम जाती थी। जैसे ही वो उस हिस्से में पहुंचे, विशाल को लगा कि उसके पीछे कोई बिल्कुल पास चल रहा है। इतना पास कि अगर वो हाथ बढ़ाए तो शायद किसी के कंधे को छू। उसने फौरन पीछे देखा, टॉर्च घुमाई, कोई नहीं। पर जैसे ही टॉर्च नीचे की, जमीन पर तीसरे इंसान के कदमों के निशान दिखाई दी। और वो कदम विशाल और हरेंद्र दोनों से उल्टी तरफ मुड़े हुए थे। मतलब वो कदम उनके बीच खड़े किसी अदृश्य इंसान के थे जो उनसे मुंह फेरकर आगे जंगल की तरफ देख रहा था। विशाल की सांसें तेज हो गईं। अचानक हरेंद्र रुक गया। उसकी गर्दन धीरे धीरे दाईं तरफ घूमने लगी, जैसे कोई उसे पीछे मुंह ढाकर देखने पर मजबूर कर रहा हो। विशाल घबरा गया, भाई मत देख पीछे। पर तभी हरेंद्र की पूरी बॉडी एकदम जड़ हो गई और उसने बहुत भारी आवाज में कहा, वो मुझे बुला रहा है। विशाल ने उसे पकड़ा, खींचकर मोड़ से बाहर लाया। लेकिन जैसे ही वो दोनों मोड़ से निकले, उस परछाई ने एकदम तोड़ती आवाज में हरेंद्र का नाम फिर पुकारा। हरेंद्र। इस बार वो आवाज इतनी पास थी कि विशाल को लगा जैसे किसी ने उसके कान को छुआ है। हरेंद्र के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसकी आत्मा आधी खिंच चुकी हो। विशाल उसका हाथ पकड़कर भागने लगा। जंगल में ऐसे दौड़ते हुए दोनों पत्थरों पर फिसल रहे थे। पीछे से जमीन पर कदमों की आवाज
उनके साथ दौड़ रही थी, लेकिन पैर किसी के भी नहीं दिख रहे थे, जैसे कोई दोनों के साथ दौड़ रहा हो। जैसे ही गांव की पहली पीली स्ट्रीट लाइट दिखी, कदमों की आवाज बंद हो गई। हरेंद्र वहीं गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद, धड़कन तेज, और वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया था। हरेंद्र कई दिनों तक बीमार रहा। उसे रात में वही आवाज सुनाई देती थी। वो कहता था, वो अब भी मुझे देख रहा है। बाबो गांव की लोक कथा के अनुसार जो भी परछाई की पुकार सुन लेता है, वो अपनी परछाई का एक हिस्सा खो देता है। आज भी विशाल कहता है, मेरा दोस्त पहले जैसा कभी नहीं हुआ। और वो चौभटा पगडंडी आज भी शाम के बाद बिल्कुल खाली रहती है। ये थी विशाल द्वारा सुनाई गई वास्तविक घटना। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ लोक कथा है, लेकिन विशाल की आंखों में जो डर था, उसे सुनकर लगता है कभी कभी लोक कथाएं सच से भी ज्यादा सच होती हैं।